हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है अंडर कंट्रोल ऑन द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे, पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल मीन्स नियंत्रण। नियंत्रण में, नियंत्रण में क्या है? नियंत्रण में ऑन द लेटेस्ट इन्फ्लेशन। लेटेस्ट मतलब ताजा। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति को अगर सरल शब्दों में कहा जाएगा तो महंगाई कहेंगे। ठीक है, महंगाई, प्राइस राइज। ठीक है, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई या फिर मुद्रास्फीति। डेटा मीन्स आंकड़े। तो नियंत्रण में मुद्रास्फीति के ताजा आंकड़े। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में हम किस पर डिस्कस करेंगे? मुद्रास्फीति के यानी महंगाई के ताजा आंकड़ों पर। ठीक है, जो कि अब नियंत्रण में है। लो रिटेल इन्फ्लेशन। लो मीन्स कम, रिटेल मीन्स खुदरा, कंज्यूमर लेवल, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। तो जो कम खुदरा महंगाई है इज गुड न्यूज, एक अच्छी खबर है फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, खरीदारों के लिए, एंड पॉलिसी मेकर्स और नीति निर्माताओं के लिए। तो जो कम खुदरा महंगाई है वो उपभोक्ताओं यानी कि कंज्यूमर्स के लिए और पॉलिसी मेकर्स यानी नीति निर्माताओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब यहाँ पे खुदरा समझते हैं। खुदरा क्या होता है? रिटेल। खुदरा यानी रिटेल का मतलब है कि प्रोडक्ट को सीधे ग्राहकों को उनकी पर्सनल यूज के लिए बेचना। जब आप किसी शॉप में जाते हैं और शॉपकीपर से सामान खरीदते हैं तो वो आपको एमआरपी पे सामान देता है। एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, यानी उसमें सारे टैक्सेस वगैरह सब एड ऑन है, सबको जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपको उसमें पेमेंट करना है। तो उस महंगाई में भी कमी आई है, ये कहने का मतलब है कि एमआरपी में, रेट में जो भी सामान बाजार में बेचा जा रहा है एमआरपी पे, उसमें भी कमी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे खुदरा का मतलब है कि प्रोडक्ट को सीधे ग्राहकों को उनकी पर्सनल यूज के लिए बेचना। ये होलसेल का एकदम ऑपोजिट है। होलसेल का मतलब होता है थोक में बेचना, और खुदरा का मतलब है जितना कस्टमर को जरूरत है वो उतना ही जाके शॉप से खरीदता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रिटेल यानी कि खुदरा। ऑल राइट, कंज्यूमर लेवल, जितना कस्टमर को चाहिए, कंज्यूमर को चाहिए उतना। ऑल राइट, अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नियंत्रण में मुद्रास्फीति के ताजा आंकड़े। ठीक है, अंडर कंट्रोल ऑन द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा। नियंत्रण में मुद्रास्फीति के ताजा आंकड़े। कम खुदरा महंगाई उपभोक्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए अच्छी खबर है। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। अप्रैल 69 month low retail inflation and 13-month low wholesale inflation should come as a relief to the public and policymakers alike. For the public, it shows that the easing of prices in the first few months of the year is continuing. For policymakers, it goes a step further in confirming that last year's alarming levels of inflation are well and truly under control, and that the Reserve Bank of India was right to cut interest rates twice in a row. Retail means खुदरा, consumer level, inflation महंगाई, price rise, wholesale थोक, bulk, relief राहत, comfort, policy maker नीति निर्माता, decision maker, ease कम होना, reduce, confirm पुष्टि करना, verify, alarming चिंताजनक, worrying, control नियंत्रण, cut घटाना, reduce, interest rate ब्याज दर, in a row एक phrase है which means लगातार, consecutively, go a step further ये एक idiom है which means एक कदम आगे बढ़ना, advance further, under control नियंत्रण में, in check, well and truly पूरी तरह से, completely, April 69 month low retail inflation। अप्रैल में लो रिटेल सबसे कम रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई। अप्रैल में खुदरा महंगाई 69 मंथ्स में सबसे न्यूनतम स्तर पे रही। ठीक है, एंड 13 मंथ लो होलसेल इन्फ्लेशन। होलसेल मीन्स थोक महंगाई 13 महीनों के सबसे न्यूनतम स्तर पे रही। ठीक है, तो अप्रैल में खुदरा महंगाई 69 मंथ्स के महीनों के न्यूनतम स्तर पे, सबसे कम स्तर पे, और थोक महंगाई
13 महीनों के न्यूनतम स्तर पर रही। दैट शुड कम, और ये एक राहत की बात होनी चाहिए, एज अ रिलीफ, एक राहत की बात होनी चाहिए, टू, या फिर एक राहत की तरह आना चाहिए, टू द पब्लिक, जनता के लिए, एंड पॉलिसी मेकर्स अलाइक, और पॉलिसी नीति निर्माताओं के लिए, अलाइक मीन समान रूप से। ठीक है, ये दोनों के लिए, समान रूप से मतलब दोनों के लिए ही, जनता और नीति निर्माताओं दोनों के लिए राहत की बात होनी चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब जनता से होता है, क्योंकि कस्टमर जाकर के पर्सनली जो सामान खरीदता है उसमें उसको राहत मिली है, और होलसेल व्यापारियों के लिए होता है, उसमें उन्हें राहत मिली है। ठीक है, फॉर द पब्लिक, जनता के लिए, इट शोज दैट द ईजिंग ऑफ प्राइसेस, ईजिंग मीन्स कम होना ऑफ प्राइसेस, लागत में कमी होना, ये दिखाता है। फॉर द पब्लिक, जनता के लिए ये दिखाता है कि लागत में कमी होना इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के पहले कुछ महीनों में। ठीक है, साल के पहले कुछ महीनों में जो महंगाई घटी थी या चीज़ों के दाम घटे थे, इस कंटिन्यूइंग, वो अभी भी जारी है, यानी अभी भी जो रेट है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी दाम जो है वो कम हो रहे हैं, अभी भी घटते जा रहे हैं, इस कंटिन्यूइंग। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इज कंटिन्यूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इट शोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फॉर पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्माताओं के लिए, इट गोज अ स्टेप फर्दर, नीति निर्माताओं के लिए एक कदम और आगे की बात है। इट गोज अ स्टेप फर्दर, ये एक इडियम है विच मीन्स ये और भी एक कदम आगे की बात है। इन कन्फर्मिंग, जो कि पुष्टि करता है या पुष्टि कर रहा है, दैट लास्ट ईयर्स अलार्मिंग लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि पिछले साल के जो चिंताजनक स्तर थे, लेवल थे ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के, जो पिछले साल के महंगाई के चिंताजनक लेवल्स थे, आर वेल एंड ट्रूली, वो पूरी तरह से, वेल एंड ट्रूली मीन्स पूरी तरह से अंडर कंट्रोल, वो अब नियंत्रण में है। ठीक है, तो नीति निर्माताओं के लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पुष्टि करता है कि पिछले साल की जो चिंताजनक महंगाई अब पूरी तरह नियंत्रण में है। ठीक है, एंड और ये की, एंड दैट, और ये की, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, वॉज राइट, वो एकदम सही था, टू कट इंटरेस्ट रेट्स, कि उसने इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरें घटाई थी, ट्वाइस इन अ रो, ट्वाइस मीन्स दो बार, इन अ रो मीन्स लगातार, लगातार 2 बार उसने ब्याज दरें घटाई थी, और उसका ये कदम एकदम सही था। ठीक है, अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अप्रैल में खुदरा महंगाई 69 मंथ्स के न्यूनतम स्तर पर और थोक महंगाई 13 महीनों के न्यूनतम स्तर पर रही। यह जनता और नीति निर्माताओं दोनों के लिए राहत की बात होनी चाहिए। जनता के लिए इसका मतलब है कि साल की शुरुआत में जो दाम कम होने लगे थे वो अब भी घटते जा रहे हैं। नीति निर्माताओं के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पुष्टि करता है कि पिछले साल की जो चिंताजनक महंगाई थी वो पूरी तरह से नियंत्रण में है, और भारतीय रिजर्व बैंक का लगातार 2 बार ब्याज दरें घटाना एकदम सही था। ठीक है, The fall in retail inflation was driven by a contraction of nearly 11% in vegetable prices and 5.2% in the price of pulses. Inflation at the wholesale level too was driven down by easing vegetable prices, which contracted 18.26% in April. The base effect aside, it does look like the government's efforts to bolster buffer stocks of essential food items, conduct open market releases, and ease imports during supply shortages have helped in easing inflation. Driven, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ड्राइव की, विच मीन्स प्रेरित किया गया या फिर इसके कारण हुआ, मोटिवेटेड। ड्रिवन डाउन फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स नीचे लाना। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ाव, कमी, श्रिंकिंग। ईजिंग मीन्स नरमी बनाना, सॉफ्टनिंग। बेस इफेक्ट एक फ्रेज है विच मीन्स आधार प्रभाव, कंपैरिजन इम्पैक्ट। बोल्स्टर मीन्स मजबूत करना, स्ट्रेंथन। बफर स्टॉक मीन्स भंडारण, रिजर्व, कोई चीज स्टॉक करके रखना, भंडार करके रखना। इसेंशियल मीन्स आवश्यक, जरूरी, नेसेसरी। कंडक्ट मीन्स करना, कैरी आउट। ओपन मार्केट खुला बाजार, फ्री मार्केट। रिलीज मीन्स जारी करना, डिस्ट्रीब्यूशन। इम्पोर्ट मीन्स आयात, ब्रिंगिंग इन।
ईज मीन्स आसान बनाना, इनेबल, सप्लाई आपूर्ति, प्रोविजन, शॉर्टेज कमी, डिफिशियंसी। द फॉल इन रिटेल इन्फ्लेशन, द फॉल मीन्स गिरावट, इन रिटेल इन्फ्लेशन रिटेल महंगाई में गिरावट यानी खुदरा महंगाई में गिरावट, वॉज ड्रिवन मीन्स लाई गई या फिर कारण बनी, बाय अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, कमी, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कमी होना, ऑफ नियरली लगभग 11% इन वेजिटेबल प्राइसेस, वेजिटेबल यानी सब्जियों के दामों में लगभग 11% की गिरावट या 11% की कमी जो है वो कारण बनी कि रिटेल इन्फ्लेशन में कमी आई है। ठीक है, तो खुदरा महंगाई में या फिर रिटेल महंगाई में गिरावट का कारण सब्जियों की कीमत में लगभग 11% वो इसका कारण रहा। एंड 5.2% इन द प्राइस ऑफ पल्सेस, और 5.2% इन द प्राइस ऑफ पल्सेस, दालों के प्राइस में 5.2% की गिरावट आई, ये भी इसका कारण है। ठीक है, तो खुदरा महंगाई में जो गिरावट आई है या फिर रिटेल इन्फ्लेशन में जो गिरावट आई है उसका कारण है सब्जियों की कीमतों में लगभग 11% और दालों की कीमतों में लगभग 5.2% की कमी रही। ठीक है, इसके बाद इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल, महंगाई जो है वो होलसेल लेवल पे यानी थोक स्तर पर महंगाई भी, टू मीन्स भी, वॉज ड्रिवन डाउन, नीचे आई है। ठीक है, थोक स्तर पर भी महंगाई नीचे आई है बाय ईजिंग वेजिटेबल प्राइसेस के कम होने की वजह से, सब्जियों के दामों में कम होने की वजह से, ईजिंग मीन्स कमी, कम होने की वजह से। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि ईजिंग का मीनिंग क्या होगा। ईजिंग मतलब कमी होना होता है, स्मूथ करना यानी कि आसान बनाना। ठीक है, तो इसका मीनिंग आप कॉन्टेक्स्ट समझ के आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है, तो सब्जियों की कीमतों में गिरावट के साथ ही होलसेल जो महंगाई है उसमें भी गिरावट आई। ऑल राइट, विच कॉन्ट्रैक्टेड, जो कि कम हो गई, कॉन्ट्रैक्टेड यहाँ पे वर्ब है, विच कॉन्ट्रैक्टेड सिंपल पास्ट टेंस है, विच कॉन्ट्रैक्टेड जो कि कम हो गई 18.26% इन अप्रैल, जो कि अप्रैल में 18.26% कम हो गई। द बेस इफेक्ट असाइड, बेस इफेक्ट मीन्स आधार प्रभाव, असाइड मीन्स अलग रख दें। अगर आधार प्रभाव के बेस इफेक्ट को अलग रख दें यानी आप कंपेयर करें कि पहले महंगाई कम थी अब फिर भी ज्यादा है, अगर इन सब बातों को आप अलग रख दें तो इट डज लुक लाइक, तो ये ऐसा लगता है, इट डज लुक लाइक मीन्स ये ऐसा लगता है जैसे कि लाइक द गवर्नमेंट्स एफर्ट, कि सरकार के प्रयास हैं, गवर्नमेंट्स एफर्ट मीन्स सरकार की कोशिशें हैं, टू बोल्स्टर मजबूत करने की, बफर स्टॉक्स भंडारण को यानी कि चीजों को स्टॉक करके रखें जिससे कि जरूरत के समय काम आए। ठीक है, बफर स्टॉक करने की ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स, जरूरी खाद्य सामान, जरूरी खाने पीने के सामान का भंडारण करना, ये सरकार की कोशिशें हैं। ठीक है, कि उन्होंने इसको मजबूत किया है। कंडक्ट ओपन मार्केट रिलीजेस मीन्स कि खुले बाजार में वस्तुएं बेचना। ठीक है, कंडक्ट ओपन मार्केट रिलीज मतलब खुले बाजार में वस्तुएं बेचना। एंड ईज इंपोर्ट्स, आयात को आसान बनाना, अब यहाँ पे ईज का मतलब है आसान बनाना। ठीक है, और इंपोर्ट्स को आसान बनाने, आयात को यानी चीजें मंगाने को आसान बनाना। ड्यूरिंग सप्लाई शॉर्टेजेस, जब सप्लाई की शॉर्टेज हो या सप्लाई की कमी हो उस समय आयात को आसान बनाना। इन सब चीजों को करने से, इन सभी कोशिशों की वजह से महंगाई को कम करने में मदद मिली है। हैव हेल्प्ड इन ईजिंग इन्फ्लेशन मीन्स इन सभी ने मदद की है, हैव हेल्प मीन्स इन सभी ने मदद की है, इन ईजिंग इन्फ्लेशन महंगाई को कम करने में, ईजिंग मीन्स यहाँ पे कम करना। ठीक है, अब यहाँ पे टेंस देखते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव हेल्प्ड, हैव के साथ है हेल्प की थर्ड फॉर्म। अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। खुदरा महंगाई में, रिटेल महंगाई में गिरावट के कारण सब्जियों की कीमतों में लगभग 11% और दालों की कीमतों में 5.2% की कमी रही। थोक स्तर पर महंगाई भी सब्जियों की घटती कीमतों के कारण कम हुई, जो अप्रैल में 18.26% घटी। आधार प्रभाव को अलग रखते हुए, अगर अलग रख दें तो ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा जरूरी खाने की वस्तुओं का भंडार बढ़ाना, खुले बाजार में वस्तुएं बेचने और सप्लाई की कमी के समय आयात को आसान बनाना, इन सभी कोशिशों से
महंगाई को कम करने में मदद मिली है। ठीक है। The other less positive factor could have been the liquidity crunch that banks were facing in the first few months of the year. As things stand, even though retail inflation has been decreasing for 6 consecutive months, its trajectory for the rest of the year will significantly be determined by the monsoon and its vagaries. Similarly, the ongoing tariff uncertainty and threats of retaliation by India will also play a part. Liquidity means तरलता, नकदी, liquid cash. Crunch means कमी, shortage. Retail, खुदरा, consumer level. As things stand एक phrase है which means जैसी स्थिति अब है. Consecutive, लगातार, successive. Trajectory means दिशा, path. Significantly, महत्वपूर्ण रूप से, considerably. Vagaries means अनियमितता, irregularities. टैरिफ शुल्क टैक्स, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता डाउट, रिटेलिएशन जवाबी कार्यवाही, फैक्टर कारण एलिमेंट, डिटरमिन तय करना डिसाइड, ऑनगोइंग चल रही कंटिन्यूइंग, थ्रेट धमकी वार्निंग. द अदर मीन्स दूसरा, अन्य, लेस पॉजिटिव कम सकारात्मक, फैक्टर तथ्य या फिर कारक, अन्य कारक दूसरे कारक जो कि कम सकारात्मक हैं. कुड हैव बीन हो सकते हैं, कुड हैव बीन हो सकते हैं. द लिक्विडिटी क्रंच कैश में कमी, लिक्विडिटी मतलब लिक्विड कैश की बात हो रही है यहाँ पे, कैश में कमी, क्रंच मीन्स कमी. ठीक है, तो दूसरे कारक जो कि कम सकारात्मक है, लेस पॉजिटिव है, कम सकारात्मक हैं, हो सकते हैं. कुड हैव बीन ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं. कुड हैव बीन हो सकते हैं. द लिक्विडिटी क्रंच नकदी की कमी हो सकते हैं या पैसे की कमी हो सकते हैं, कैश की कमी हो सकते हैं. दैट बैंक्स वर फेसिंग जो कि बैंक फेस कर रहे थे, सामना कर रहे थे. इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर साल के पहले कुछ महीनों में, फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर साल के पहले कुछ महीनों में जो बैंक फेस कर रहे थे या सामना कर रहे थे नकदी की कमी का. ठीक है, कैश की कमी का. ऑलराइट, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर फेसिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. एज थिंग्स स्टैंड फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है जैसी स्थिति अब है या फिर जैसी हालत अब है. इवन दो भले ही इवन दो मतलब भले ही. रिटेल इन्फ्लेशन रिटेल महंगाई हैज बीन डिक्रीजिंग घटती जा रही है. ठीक है, रिटेल महंगाई जो है वो घटती जा रही है फॉर 6 consecutive months. consecutive मीन्स लगातार 6 महीनों से. ठीक है, लगातार 6 महीनों से घटती जा रही है रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल महंगाई लगातार 6 महीनों से घटती जा रही है. हैज बीन डिक्रीजिंग यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. इट्स ट्रैजेक्टरी इसकी जो दिशा है यानी महंगाई घटने की जो दिशा है, ट्रैजेक्टरी मीन्स दिशा, इसकी जो दिशा है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर बाकी के पूरे साल में भी यही रहेगी. फॉर द रेस्ट मीन्स बाकी के बचे हुए, ऑफ द ईयर बाकी के बचे हुए साल में भी यही दिशा रहेगी. विल सिग्निफिकेंटली वो सिग्निफिकेंटली यानी महत्वपूर्ण रूप से, बी डिटरमिन्ड तय की जा सकेगी. विल बी डिटरमिन्ड मीन्स तय की जा सकेगी महत्वपूर्ण रूप से, सिग्निफिकेंटली. ठीक है, ये एडवर्ब है सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण रूप से तय की जा सकेगी. बाय द मॉनसून मॉनसून के द्वारा, एंड इट्स वेगरीज और इसकी अनियमितताओं के द्वारा. यानी मॉनसून कितना रेगुलर रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि आगे महंगाई कैसी होगी. हमेशा मॉनसून महंगाई को बहुत अफेक्ट करता, प्रभावित करता है. तो अभी मॉनसून पर आंखें टिकी हुई हैं कि अब महंगाई का आगे क्या सीन होने वाला है. ठीक है, तो मॉनसून ही डिसाइड करेगा और उसकी वेगरीज यानी कि उसकी अनियमितताएं तय करेंगी कि आगे महंगाई का सीन क्या होगा, महंगाई कैसा होगा, कैसी होगी. ठीक है, यहाँ पे टेंस है विल बी डिटरमिन्ड, ये है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में, विल बी डिटरमिन्ड. ठीक है. सिमिलरली इसी तरह द ऑनगोइंग टैरिफ अनसर्टेनिटी जो ये चल रही है टैरिफ की अनसर्टेनिटी, टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता चल रही है, डाउटफुल जो टैरिफ शुल्कों की बात हो रही है, ऑनगोइंग में चल रही है. एंड थ्रेट्स ऑफ रिटेलिएशन बाय इंडिया और भारत के द्वारा जो रिटेलिएशन जवाबी कार्यवाही की जो धमकियां हैं ये भी
विल ऑल्सो प्ले अ पार्ट, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी महंगाई के ऊपर, ठीक है ना। महंगाई कम होगी या बढ़ेगी, इसमें इनका भी रोल प्ले होगा, ठीक है। विल ऑल्सो प्ले अ पार्ट, यहाँ भी विल है और प्ले यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। विल के साथ में प्ले, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अन्य कारक या दूसरे कारक जो कम सकारात्मक हैं, नकदी की कमी हो सकता है, जिसका सामना इस साल की शुरुआती कुछ महीनों में बैंक कर रहे थे। जैसी स्थिति अब है, जैसी हालत अब है, भले खुदरा महंगाई, रिटेल महंगाई लगातार 6 महीनों से घट रही है, बाकी बचे साल के लिए इसकी दिशा तय करने में मॉनसून और उसकी अनिश्चितता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी तरह वर्तमान टैरिफ संबंधी अनिश्चितता और भारत द्वारा जवाबी कार्यवाही की धमकियां भी इसमें भूमिका निभाएंगी, ठीक है। The latest inflation data does have some policy implications. The first and most obvious one is that it will likely encourage the RBI's Monetary Policy Committee to cut interest rates again in June. However, an important consideration for it will also be how the latest GDP growth data to be released this month end will look. डेटा मीन्स आंकड़े, इंफॉर्मेशन, पॉलिसी नीति या नीति से जुड़ा हुआ नीतिगत स्ट्रैटेजी, इम्प्लीकेशन असर, प्रभाव कॉन्सिक्वेंस, ऑब्वियस स्पष्ट, जाहिर क्लियर साफ, एनकरेज प्रोत्साहित करना मोटिवेट करना, इंटरेस्ट रेट ब्याज दर, मॉनेटरी मौद्रिक यानी कि मुद्रा से जुड़े हुए पैसे से जुड़े हुए, फाइनेंशियल धन संबंधी, कंसिडरेशन विचार थॉट, लेटेस्ट ताज़ा रीसेंट, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, फुल फॉर्म इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोथ वृद्धि इंक्रीज, रिलीज जारी करना पब्लिश, लाइकली संभावित प्रोबेबल शायद ऐसी संभावना है, लाइकली मीन्स। द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा ताज़ा महंगाई के जो आंकड़े हैं, ताज़ा महंगाई के आंकड़े डज हैव सम पॉलिसी इम्प्लीकेशन, के कुछ नीतिगत, पॉलिसी मीन्स नीतिगत, इम्प्लीकेशन असर जरूर है। ताज़ा महंगाई के आंकड़ों के कुछ नीतिगत असर जरूर हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस वन, पहला, जिनमें पहला और सबसे ऑब्वियस यानी सबसे स्पष्ट, सबसे साफ नजर आ रहा, सबसे जाहिर तौर पे है, वो है दैट इट विल लाइकली एनकरेज, कि ये प्रोत्साहित करेगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति को, टू कट इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरों में कमी करने के लिए, फिर से इन जून में फिर से ब्याज दरों में कटौती करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। विल एनकरेज, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल एनकरेज, विल के साथ में एनकरेज की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब है, ओके। हाउएवर, हालांकि, एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, एक जरूरी विचार इसके लिए ये होगा, फॉर इट, इसके लिए एक जरूरी विचार, हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात ये भी होगी इसके लिए, मतलब समिति के लिए, विल ऑल्सो भी होगी, हाउ द लेटेस्ट, ये कैसे ताज़ा जीडीपी ग्रोथ डेटा, कैसे ताज़ा जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े टू बी रिलीज, जो कि इसी महीने रिलीज किए जाने हैं, इसी महीने जारी किए जाने हैं, इस महीने के अंत तक, दिस मंथ एंड मीन्स इस महीने के अंत तक, टू बी रिलीज्ड रिलीज किए जाने हैं, जारी किए जाने हैं, विल लुक दिखाई देंगे। तो हालांकि समिति के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कि इस महीने के अंत में आने वाले जीडीपी वृद्धि के आंकड़े कैसे दिखाई देंगे या कैसे होंगे, ठीक है, विल लुक कैसे दिखाई देंगे। अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ताज़ा महंगाई के आंकड़ों के कुछ नीतिगत असर जरूर हैं। सबसे पहला और साफ असर यह है कि इससे जून में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के ब्याज दरों को फिर से घटाने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है, संभावना बढ़ जाएगी या फिर उसके लिए वो प्रोत्साहित हो जाएंगे। हालांकि समिति के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कि इस महीने के अंत में आने वाले जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े कैसे होंगे या कैसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे।
अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।